हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज आशा करती हूँ कि जो कल क्वेश्चन कराए गए थे आप उसको याद कर लिए होंगे और रिवीजन कर लिए होंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए 101 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन बताती हूँ क्या कह रहा है। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। पूछ रहा है तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक ना। इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। मतलब कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर मांग, बोल, बोली, काजरी। इसमें से आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा गीत है। तो ये आपका काजरी है, ठीक ना। इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है। जो बाउल गायन है कहाँ का एक लोकगीत है। तो ये आपका बंगाल का है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंडवानी। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक ना। पंडवानी छत्तीसगढ़ का, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है इस सब से क्वेश्चन SSCGD जरूर पूछता है, ठीक ना। स्टैटिक जीके है, इसीलिए इसको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो केली गोपाल जो है वो असम का है, ठीक ना। असम का लोक नृत्य शैली है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंडिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। जो पंडिहारी लोक नृत्य है कहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों ये आपका राजस्थान में प्रचलित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यक्षगान नामक आपका कर्नाटक से है, ठीक ना। इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे बिहू आपका है जो लोक नृत्य असम से संबंधित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है। मतलब गजल गायकी, गजल एक गायक है, ठीक ना, उससे संबंधित नहीं है। तो जो हरि भाई वरेडकर हैं, जो हरि भाई वरोडकर, वो क्या है, गजल गायकी से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक ना। इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है। तो आपका मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन, मल्लिकार्जुन मंसूर,
इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा नाम उल्टा पलटा है, थोड़ा पढ़ने में लग रहा है, ठीक ना, इसलिए आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मंसानी किस गायकी से संबंधित है? जो प्रसिद्ध गायिका पीनाज मंसानी है, किस गायकी से संबंधित है? तो ठुमरी गायकी से। क्या? ठुमरी गायकी से, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? जो बेगम अख्तर कला है किस विद्या से संबंधित है? तो संगीत विद्या से संबंधित है। किससे? संगीत विद्या से, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो ये आपका ध्रुपद, कहाँ से संबंध थे? ये ध्रुपद से संबंध है, ठीक ना, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो आप सभी देख सकते हैं कि कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। वो आपका है तिल्लल्ला। क्या? तिल्लल्ला। आपका तिल्लल्ला जो है वो आपका हिंदुस्तानी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। पूछ रहा है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये आपका MS सुब्बलक्ष्मी, यानी इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 118। तो 118 क्या कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है या था? ठीक ना, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो आपके लता मंगेशकर जी हैं, जिनको 2001 में ही भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक ना, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्यागराज का नाम संबंधित है, मतलब किससे नाम संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से। किससे? कर्नाटक संगीत से, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आपका